बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जब भी किसी भी बाइक के बैक शॉक आवाज़ पैदा कर रहे हों, जंप लगने से ठक ठक की आवाज़ आती हो, तो शॉक मुकम्मल तौर पे रिप्लेस करवाने से पहले आप एक बार शॉक खुलवा के चेक करवा लें। हो सकता है आपकी बाइक के शॉक के स्प्रिंग ख़राब हों, हो सकता है आपकी बाइक के शॉक के पंप ख़राब हों। तो सिर्फ पंप डालने से या फिर स्प्रिंग ख़राब हो तो सिर्फ स्प्रिंग डालने से आपकी बाइक के शॉक बिल्कुल न्यू शॉक की तरह वर्किंग करेंगे। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे ये जो शॉक हमारे पास आए हैं इनके अंदर भी कुछ यही प्रॉब्लम है। जैसे ही जंप लगता है तो पीछे से ठक की आवाज़ आती है, ऐसे लगता है कि कोई चीज़ पीछे से टूट गई है। तो इस सूरत में सबसे पहले हमने दोनों शॉक्स को बाइक से अलहदा कर लेना है और फिर हम आपको चेक करवाएंगे कि इन शॉक्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। शॉक को मुकम्मल तौर पे खोलने के बाद ही पता चलेगा कि इन शॉक्स के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपकी बाइक के शॉक कंफर्टेबल ना हो तो आपकी कमर में दर्द हो सकता है, लॉन्ग ट्रैवल पे आप बहुत जल्दी थक सकते हैं। तो बाइक के शॉक्स कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, बिल्कुल सही तरीके से काम करना शॉक्स का बहुत ज़रूरी है। शॉक को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल करने के लिए आपके पास शॉक को डिसअसेंबल करने वाला पुलर होना ज़रूरी है। अगर आप मैकेनिक नहीं हैं तो आप खुद ये शॉक रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप या तो खरादिए के पास जाके शॉक को मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल कर सकते हैं या फिर ये पुलर होना आपके पास ज़रूरी है। इंतहाई कम कीमत में अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डाल के इन शॉक्स को हमने रिपेयर करना है और वर्किंग इंतहाई ज़बरदस्त हो जाएगी, आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अभी पहले शॉक को हमने शिकंजे से अलग कर लिया है। अलग करने के बाद जैसे ही हमने स्प्रिंग को बाहर निकाला तो इसका जो एक स्प्रिंग है आप देख सकते हैं ये टूटा हुआ है। अब स्प्रिंग टूट जाने की वजह से भी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है और पंप ख़राब होने की वजह से भी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। पंप का जो काम होता है, जब स्प्रिंग प्रेस होता है तो जितनी फोर्स से वो प्रेस होता है उससे ज़्यादा फोर्स में वो ऊपर की तरफ मूव करता है। पंप का ये काम होता है कि स्प्रिंग की उस मूवमेंट को रोकता है और झटके को ख़त्म कर देता है, जिससे शॉक कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब तो इस बाइक के शॉक का एक स्प्रिंग भी टूटा हुआ है। अब हम दूसरा शॉक खोल लेते हैं। दूसरा शॉक खोल के चेक करते हैं दूसरे शॉक के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो भी आपको बताते हैं। दूसरा शॉक मुकम्मल तौर पे डिसअसेंबल उसी तरीके से कर लेना है। अब आप देख सकते हैं इसका जो स्प्रिंग है बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो पंप है ये लीक है। इसके पंप के अंदर से ऑयल बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से ये जो शॉक है, ये जो पंप है, शॉक की वर्किंग को प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पा रहा, जिससे शॉक की जैसे ही स्प्रिंग प्रेस होते हैं शॉक की आवाज़ आती है, ठक की आवाज़ आती है। तो इसका जो पंप है हमने वो रिप्लेस कर देना है और जो स्प्रिंग टूटा हुआ है उस स्प्रिंग को हमने रिप्लेस कर देना है। और जो स्प्रिंग ठीक है उस स्प्रिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रस्ट लग चुका है, जिससे बैक शॉक से चूं चूं की आवाज़ भी आती है। तो उसको पहले बफ़ मार लेना है। बफ़ लगाने के बाद आपने उस स्प्रिंग के ऊपर ग्रीस लगा लेनी है या फिर ऑयल की मदद से भी आप लुब्रिकेट कर सकते हैं। ग्रीस अच्छे तरीके से लगा लेनी है, बेहतर है कि आप ग्रीस का ही इस्तेमाल करें। अब जो पंप ख़राब था उस पंप का हमने नट खोल लेना है, उससे गिलासी अलग कर लेनी है। जब तक नट नहीं खुलेगा तो गिलासी अलग नहीं हो सकती। नट खोलने के बाद गिलासी को पंप से अलग कर लेना है। पंप की हालत आप देख सकते हैं काफ़ी ख़राब है। जितनी भी गिलासियाँ हैं, जितना भी शॉक का पॉट्स है, उन सब को वॉश कर लेना है या साफ़ कर लेना है। अब छोटी गिलासियाँ स्प्रिंग के ऊपर बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं, इस वजह से इनके अंदर कवर्स दिए गए हैं। अगर ये कवर आप नहीं डालेंगे तो गिलासियाँ बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग और एक पंप न्यू डाल रहे हैं। जो पंप है क्रॉनली फान कंपनी का। जी हाँ, क्रॉनली फान कंपनी पहले मुकम्मल शॉक देती थी, अभी उन्होंने 70 सीसी बाइक के लिए पंप भी लॉन्च कर दिया है, जिसको हमने टेस्ट किया है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, इंतहाई शानदार है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। अब नए पंप को पैकिंग से बाहर निकालने के बाद भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि ये पंप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके राड को जब आप नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, प्रेस तो ये जल्दी हो जाएगा, लेकिन जब आप ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इसको ज़ोर से ऊपर की तरफ आना चाहिए। अगर ये ज़ोर से ऊपर की तरफ नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये शॉक पंप सही काम नहीं कर रहा। स्प्रिंग आप देख सकते हैं, दोनों स्प्रिंग को हमने ग्रीस लगाई है। ग्रीस लगाने के बाद फिर हम इसको फिट कर रहे हैं। जो स्प्रिंग की क्लोज साइड होगी वो आपने शॉक के ऊपर वाली साइड पे रखनी है,
जो इसकी लूज साइड होगी वो आपने नीचे वाली साइड पे रखनी है। सेम वही प्रोसेस है फिट करने का भी, आपने शिकंजे की मदद से या पुलर की मदद से शॉक को उसी तरह फिट करना है और उसके नट को अच्छी तरह टाइट कर देना है। इतने अच्छी तरह टाइट करना है कि नट लूज़ ना रह जाए। अगर नट लूज़ रह जाता है तो जंप लगने से यहाँ से ये लूज़ हो जाता है, खुल जाता है, जिससे आपके जो शॉक हैं वो डैमेज हो सकते हैं। अब जब कभी भी आपकी बाइक के मुकम्मल शॉक ख़राब हों तो आपने चेक कर लेने हैं। शॉक ख़राब होने की 2-3 वजूहात होती हैं। अगर शॉक बैक साइड से आवाज़ पैदा कर रहे हों, ठक ठक की आवाज़ आ रही हो, तो हो सकता है शॉक के बुश ख़राब हों जिसकी वजह से आवाज़ आ रही होती है। अगर आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं, हो सकता है आपको मैकेनिक ये कह दे कि आप इसके शॉक रिप्लेस कर दें, लेकिन शॉकों का इशू नहीं होता। शॉकों के सिर्फ और सिर्फ बुश का इशू होता है। सिर्फ बुश डालने से शॉक बिल्कुल सही काम करने लग जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में इसके पंप ख़राब होते हैं, पंप डालने से भी शॉक बिल्कुल सही काम करने लग जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में इनके स्प्रिंग टूट जाते हैं, स्प्रिंग टूट जाने की वजह से शॉक प्रॉब्लम करते हैं और स्प्रिंग रिप्लेस करने से शॉक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और इनको अगर रिपेयर कर लिया जाए तो कम खर्चा होता है। अच्छी क्वालिटी के शॉक पंप, शॉक स्प्रिंग आपको मिल जाते हैं। इनमें स्प्रिंग और पंप का ही इशू होता है या फिर बुश का इशू होता है। बुश भी इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। अगर पंप आप अच्छी क्वालिटी के डाल देते हैं तो तकरीबन 850-900-1000 रुपये तक का आपको एक शॉक पंप अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। जबकि आप मुकम्मल शॉक जब परचेज़ करेंगे तो तकरीबन 5000 रुपये के मुकम्मल शॉक होते हैं। तो इस तरह आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच सकते हैं। शॉक्स को मुकम्मल तौर पे फ़िट करने के बाद आपने इनको बाइक के साथ फ़िट कर देना है और फिर हमने इसकी वर्किंग भी चेक करनी है। बहुत सारे दोस्त हमसे हमारी शॉप का एड्रेस पूछते हैं, तो हमारी शॉप का एड्रेस है पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर, दारुल सकीना रोड, बहादुर टाउन, झंग सदर। अगर आप गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे कि पाक बाइक रिपेयरिंग सेंटर शॉप एड्रेस, तो आपको हमारी शॉप की लोकेशन मिल जाएगी, जिससे बआसानी आप हमारी शॉप पे आ सकते हैं। एक साइड का शॉक हमने मुकम्मल तौर पे फ़िट कर लिया है। वाशल्स का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। अगर आप वाशल प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तो शॉकों की वर्किंग डिस्टर्ब हो सकती है। अब दूसरी साइड का शॉक फ़िट करें। सबसे पहले आपने शॉक को फ़िट कर देना है, उसके बाद आपने एक लूज सुराख वाली वाशल को रखना है, फिर आपने दस्ती लगानी है, फिर आपने जो इसकी टिक्की है वो लगानी है, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल बाइक है। न्यू मॉडल बाइक में इस तरह की आपको चीज़ें नहीं मिलती, टिक्की और दस्ती वगैरह, क्योंकि उसकी टिक्की पीछे ब्रैकेट के साथ फिट होती है। उसके बाद टिक्की लगाने के बाद फिर वाशर रखनी है, फिर नट लगाना है और नीचे वाली साइड पे आपने शॉक फिट करना है। एक 14 नंबर की वाशर रखनी है और फिर नट लगा देना है। उसके बाद टिक्की का पीछे वाला 12 नंबर का नट लगा के सारे नट और बोल्ट्स को आपने प्रॉपर टाइट कर देना है मखसूस टॉर्क के मुताबिक। बस इतना सा काम है। दोनों शॉक्स को रिपेयर करने पे अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डालने पे तकरीबन 1500 रुपये ख़र्चा हुआ। शॉकों की वर्किंग बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे न्यू शॉक्स की होती है। तो न्यू शॉक डलवाने की आपको क्या ज़रूरत, 5000 रुपये भरने की क्या ज़रूरत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।